कहा जाता है कि किसी जगह एक बादशाह ने 3 बेगुनाह लोगों को मौत की सजा सुना दी। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी घाट ले जाया गया। वहां एक अजीब सा इंतजाम था। एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता, उसके साथ पत्थरों से बना ऊंचा मीनार और मीनार पर लटका हुआ एक बहुत भारी पत्थर एक मजबूत रस्सी से बंधा था और रस्सी ऊपर से चरखी में गुजर रही थी। जब कोई इस रस्सी को छोड़ता तो पत्थर पूरी ताकत के साथ नीचे गिरता और नीचे आने वाली हर चीज को कुचल डालता। चुनांचे सबसे पहले आलिम विद्वान को लाकर तख्ते पर लिटाया गया, ठीक उसी जगह जहां पत्थर गिरना था। उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। आलिम ने सर झुकाकर कहा, मेरा ईमान अल्लाह पर है, वही मौत देता है और वही जिंदगी बख्शता है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं कहना। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। रस्सी छोड़ी गई, पत्थर पूरी ताकत से नीचे आया, लेकिन आलिम के सर पर पहुंचते ही थम गया। यह मंजर देखकर सब हैरान रह गए। कहा गया कि शायद उसका अटूट ईमान ने उसे बचा लिया। रस्सी वापस खींच ली गई। अब बारी आई वकील की। उसे भी उसी जगह लिटाया गया। उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, मैं हमेशा हक और सच का वकील रहा हूँ। मेरी जिंदगी इसी बात पर गुजरी है कि जीत हमेशा इंसाफ की होती है। यहाँ भी इंसाफ होगा। फिर रस्सी छोड़ी गई, पत्थर गरजते हुए नीचे आया और इस बार भी सर के ऊपर आकर ठहर गया। लोग दंग रह गए। कहा गया कि शायद इंसाफ की ताकत ने उसकी जान बचा ली। वकील भी सकुशल उतर आया। आखिर में बारी आई फलसफी फिलोसोफर की। उसे भी मौत के तख्ते पर लिटाया गया और आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। वह मुस्कुराया और बोला, न आलिम को उसका खुदा बचा पाया, न वकील को उसका इंसाफ। दरअसल मैंने ध्यान से देखा है, रस्सी पर ऊपर एक गांठ है, वही चरखी को अटकाती है, जिसकी वजह से पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। अगर वह गांठ खोल दी जाए तो पत्थर जरूर गिरेगा। लोगों ने गौर से रस्सी देखी। वाकई वहां एक गांठ थी। उन्होंने गांठ खोली, रस्सी छोड़ी और पत्थर पूरी शिद्दत के साथ नीचे गिरा। फिर फलसफी का सर कुचल कर रख दिया। कभी कभी बहुत कुछ जानते हुए भी चुप रहना ज्यादा अक्लमंदी और हिकमत में शुमार होता है। क्या आपको लगता है कि सच और ईमान की ताकत वाकई सब कुछ बचा सकती है, या कभी कभी अक्लमंदी से चुप रहना ही जिंदगी बचाता है?